न होगी। The dastardly incidents which has happened in West Bengal today, if it is said that this is the swan song of democracy, it should not be inappropriate. पश्चिम बंगाल में जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है, हिंसा, मर्यादाओं को ध्वस्त करना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना एक बहुत सामान्य बात हो गई है। और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की असंवेदनशीलता भी अपनी पराकाष्ठा के पार है। आप सभी जानते हैं कि इस समय उत्तरी बंगाल का अधिकांश हिस्सा बाढ़ की त्रासदी को झेल रहा है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी का मीडिया में वीडियो अवेलेबल है कि वो कोलकाता में एक उत्सव में नृत्य कर रही हैं। ये दोनों चित्र अपने आप में बहुत हृदय विदारक है। इससे पूर्व भी दुर्गा पूजा के दौरान 12 लोग इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से मारे गए, परंतु उसके बावजूद भी सरकार के चेहरे पर शिकन नहीं आई और सारे उत्सवों में सहभागिता यथावत रही। अभी जो स्थिति है उत्तरी बंगाल में 28 लोगों के मृत्यु के समाचार और हजारों लोगों के बेघरबार होने की स्थितियां हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सांसद और विधायक उन बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए अपनी अपनी क्षमता अनुसार जी जान से लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस बाढ़ के कार्यों की समीक्षा पूरी संवेदनशीलता और सजगता के साथ कर रहे हैं। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की नेत्री न सिर्फ जिस प्रकार के वीडियो में नृत्य करती हुई दिख रही हो तो एक पक्ष है, परंतु सेवा कार्य में जुटे हुए हमारे नेताओं पर जिस ढंग का कातिलाना और हिंसक हमला हुआ है वो अपने आप में बहुत दुखद और बहुत खतरनाक है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री श्रमिक भट्टाचार्य, हमारे विधायक श्री शंकर घोष और ट्राइबल समुदाय से आने वाले हमारे दूसरी बार के सांसद श्री खगेन मुर्मू पर जिस प्रकार का कातिलाना हमला हुआ है, उनका जो रक्त रंजित चेहरा है, मतलब जिसे आप सामान्य भाषा में कहते हैं एकदम खून खच्चर हो जाना, वो अगर आपने देखा होगा तो निश्चित रूप से कोई पत्थर दिल आदमी होगा जिसका कि हृदय न पिघला हो। तो आज हम पश्चिम बंगाल की सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपके शासनकाल में यदि सांसद और विधायक भी सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर इस प्रकार का कातिलाना हमला होता है और उसके ऊपर पश्चिम बंगाल की सरकार और इंडी गठबंधन के समस्त नेताओं की चुप्पी लोकतंत्र के लिए बहरा करने वाली चुप्पी है। मैं कह सकता हूं दिस इज द डेफिनिंग साइलेंस फॉर डेमोक्रेसी इफ ऑल दोज इंडी अलायंस मेंबर्स एंड तृणमूल कांग्रेस रिमेन साइलेंट ऑन दिस। और बड़ी दुखद बात है कि हमारे वरिष्ठ नेता जो जनजातीय समुदाय और आदिवासी समुदाय के वरिष्ठ नेता हैं वहां और जो सेवा कार्य में लगे थे श्री खगेन मुर्मू, उनके ऊपर जिस ढंग का हमला किया गया है, इससे लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों के प्रति कैसी अवमानना और तिरस्कार है यह तो समझ में आता ही है, परंतु साथ ही साथ जनजातीय समुदाय, ट्राइबल समुदाय के लिए किस प्रकार की अवमानना और तिरस्कार पश्चिम बंगाल की सरकार में है यह भी समझ में आता है। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। आपको ध्यान हो, संदेश खाली में उस अत्याचार की शिकार अधिकांश महिलाएं जनजातीय समुदाय से थी और किस निर्लज्जता पूर्वक उनके अपराधी को बचाने का प्रयास किया गया। अभी कुछ दिन पहले का एक वीडियो अवेलेबल है, मैं तो प्रश्न पूछना चाहूंगा। उस वीडियो में दिखता है कि एक जनजातीय कार्यक्रम में ममता बनर्जी जी ग्लव्स पहन के डांस कर रही हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये ग्लव्स पहन के डांस क्यों कर रही थी? किस कारण से आपने उन महिलाओं के साथ डांस करते हुए ग्लव्स पहना था?
क्या आपके मन में कोई उनके प्रति हेय भाव है जिस कारण से ऐसा किया? इस प्रकार का पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। इससे पूर्व जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी,